हेलो बेबी, फाइनली आपने कॉल उठा लिया। मैं तो बस कब से वेट कर रही थी, कैसे भी करके मैं आपको कॉल करूं और आपकी आवाज़ सुनूं। इतना एक्साइटमेंट है यार आपसे बात करने का। आई लव यू सो मच। पर मैं क्या करूं, पूरे दिन मुझे यहाँ पे गांव में अकेला कोई छोड़ता ही नहीं है यार। ये गर्मी छुट्टियाँ क्यों पड़ जाती हैं। मैं हॉस्टल में ही ठीक रहती हूँ आपके साथ। अब देखो, गर्मी छुट्टियाँ में यहाँ पे गांव आना पड़ा है। भाई, यहाँ पे कोई मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। इतने मुश्किल से रात हुई है और सबके सब ऊपर चले गए हैं अब कठिया लगा के सोने के लिए। एंड मैं अपने बेबी से फुल टाइम बात करने वाली हूँ। फाइनली मैं रूम में अब अकेले आ गई हूँ आपके पास। आपको याद आती है मेरी? हाँ, तो आप बगल वाले गांव में ही तो हो। हाँ, ये बात तो है। ये एक महीना ना बिल्कुल नहीं कट रहा है बिना आपसे मिले। क्या मतलब? क्या चाहते हो? मैं फ़ोन पे क्या करूँ आपके साथ? नहीं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। पर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। आप मेरे बॉयफ्रेंड ही नहीं, मेरे सोलमेट हो। और मैं, अच्छा, मैं आपकी जान हूँ। आई लव यू। क्या मतलब कि मैं प्रूव करके दिखाऊं कि आई लव यू? अरे, मैं प्रूव कैसे कर सकती हूँ आई लव यू? मैं जानती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हो नहीं, मैं वो सब नहीं करने वाली फ़ोन पे। जी, क्या बात कर रहे हो आप भी? मतलब हाँ, रूम में अब कोई नहीं है, पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि ये सब बातें करें हम। नहीं नहीं, कोई सुन लेगा। अच्छा ठीक है, पूछो जो पूछना है आपको। मैंने कौन से कलर की पहनी है? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। ऊपर मैंने पिंक कलर का पहना है और नीचे मैंने ब्लैक कलर का पहना है। भाई, आज तो ना गजब ही हो गया। एक तो मैं चली गई ऊपर छत पे बारिश में नहाने के लिए, और मैं पूरी तरीके से भीग गई। मैंने एक सूट पहन रखा था और अंदर जो मैंने ब्लैक कलर का पहना हुआ था ना, वो पूरा बाहर दिखने लग गया सूट के ऊपर से। सबको पता चल गया मैंने कौन से कलर का पहना है। गांव में पहले से ही सबको पता है कि मैंने कौन से कलर का पहना हुआ है। और आपको सबसे लेट पता चल रहा है। आप दूसरे गांव में रहते हो ना, इसीलिए आपको अभी तक खबर नहीं पहुंची है। गॉड, कोई सुन लेना हम लोग क्या क्या बातें करते हैं तो बस। पर ना, मैं बहुत मिस करती हूँ आपको, बहुत ज़्यादा। अगर ये गर्मी छुट्टियाँ नहीं पड़ी होती और हम लोग कॉलेज से गाँव नहीं आए होते, तो मैं सोच रही हूँ कि हम क्या क्या कर रहे होते। आपने मेरे साथ पहली बार जो किस किया था, गॉड, मैं तो नहीं भूल पाई हूँ। ये कम वक्त छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई, नहीं तो मैं आपको और भी ज़्यादा किस करती। क्या कर रहे हो तुम? अच्छा, आप पानी पी रहे हो?
थोड़ा फ़ोन को पास ला के पियो। मुझे अच्छा लगता है सुनना जब तुम पानी पीते हो। आई नो ये बहुत सिली सी बात है, पर ऐसा लगता है आप एकदम साइड में हो। देखो, मुझे पता है हम दोनों एक दूसरे को वैसी वाली पिक्चर्स भेजते हैं, पर पर मेरा ना मन सा नहीं भरता। आपका? क्या कहूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार ही इतना करते हैं कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। मन ही नहीं लगता एक दूसरे के बिना। मतलब आपसे मैं पूरी तरीके से सैटिस्फाइड रहती भी हूँ और नहीं भी। मतलब समझ रहे हो ना? आप ना अकेले सोने में वो मज़ा नहीं है। मतलब मैं हमेशा से अकेली ही सोई हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि अब की बहुत याद आती है। ऐसा लगता है किसी को कडल करके सोने का मन करता है। हाँ, टेडी बेयर को तो हक करके सोती हूँ मैं, पर अब टेडी बेयर के साथ बेड शेयर करने का टाइम ख़त्म हो गया यार। अब हम लोग सेकेंड ईयर में हैं कॉलेज के। आई wanna लव यू पूरी तरीके से। मैं इतना मिस करती हूँ आपके कंधे पे अब सिर को रेस्ट कराना, और जैसे आप मुझे इतने ज़ोर से हक करते हो कि हमारा एक एक बॉडी पार्ट एकदम जुड़ सा जाता है। गॉड, कितने याद आते हो तुम मुझे यार। काश हम दोनों ना अपने अपने गांव से एक जगह कहीं मिल पाते। जब आपके लिप्स मेरे गाल को टच करते हैं किस करते हुए, मैं वो फीलिंग मिस करती हूँ। जब आप मुझे ज़ोर से मेरा बेल्ट खींच के अपनी तरफ खींच लेते हो और हक करते हो, मैं वो मिस करती हूँ। जब लेक्चर हॉल में हम लोग पढ़ रहे होते हैं, क्लासेस चल रही होती हैं और आप मेरे साइड में बैठे होते हो और इतने ज़ोर से आप मेरी ब्रा के स्ट्रैप को पकड़ के खींच के फिर छोड़ देते हो। गॉड, बहुत दर्द होता है और आवाज़ भी बहुत ज़ोर से आती है। सब देखने लगते हैं कि आवाज़ कहाँ से आई है। उस टाइम तो बहुत गुस्सा आता है, पर मैं वो भी मिस करती हूँ। यार, ये गर्मी छुट्टियाँ क्यों पड़ी हैं? मुझे आपसे अलग होके बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हाँ। आपका भी यही हाल है? अच्छा, तो जब मेरी याद आती है तो आप क्या करते हो? अच्छा, आप अपने पिलो को पकड़ के सोते हो? क्यूट। अच्छा, वो मैं पिल्लो हो जाती हूँ आपके दिमाग में और आप पिल्लो पे चढ़े रहते हो? हाउ स्वीट। मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि आप उस पिल्लो के साथ और क्या क्या करते होगे। इतने दूर दूर से हम कर ही क्या सकते हैं यार, बस फेस टाइम ही तो है जो कर सकते हैं। मैं बस आपको देख सकती हूँ पर आपको छू नहीं सकती, आपको ऐसे हक नहीं कर सकती ना फ़ोन में से निकल के। इतनी क्रेविंग होती है मुझे इस चीज़ की।
ये काम बिल्कुल नहीं करता। कब तक मुझे बस आपके एक फ़ोटो से ही काम चलाना पड़ेगा। बेब, मैं तो पूरी की पूरी वेकेशन ख़त्म होने का वेट नहीं कर पाऊंगी। कपल्स क्या करते हैं जब वो गांव चले जाते हैं? कैसे रह लेते हैं एक दूसरे के बिना यार? मतलब हमारा तो गांव भी अगल बगल ही है। काश हम लोग मिल पाते। नहीं, मैं कपल्स को देखती हूँ यहाँ पे छुप छुप के मिलते हुए। कभी वो रिवर के पास जाते हैं तो कभी बोट राइड पे अनजान बन के बैठ जाते हैं चुन्नी ओढ़कर। हाँ, ये मेरे बगल वाली एक दोस्त है ना, ये जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। हॉस्टल में तो पूरी फैशनेबल होकर के अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाइक पे घूमती है, पर जब यहाँ अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है ना तो चुन्नी ओढ़ के वो बोलती है कि वो खेतों में जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। मुझे तो कुछ बताती नहीं है कि वो क्या करने जाती है। मैं इमेजिन करती हूँ कि वो बॉनफायर करती होगी। ठंड भी तो बहुत है ना। मतलब खेतों में कपल्स कर ही क्या सकते हैं बॉनफायर को छोड़ के। मुझे तो लगता है वो एक रोमांटिक बॉनफायर डेट पे जाती होगी, चॉकलेट्स और भुट्टे खाती होगी और आ जाती होगी बियर वगैरह पी के। पता नहीं, मुझे कभी खुल के बताती नहीं है वो खेतों में क्या करने जाती है। खैर एनीवे, आई विश तुम यहाँ आ सकते मुझसे मिलने। मैं आपसे प्यार इतना करती हूँ ना, इसीलिए आपको इतना मिस करती हूँ और इतनी ज़्यादा अंदर से क्रेविंग होती है, इतनी बेचैनी होती है इसी वजह से, क्योंकि आपके बिना हर एक सेकंड अधूरा लगता है। इतनी आदत हो गई है ना आपसे लिपट के रहने में कि बस मन करता है आप पूरे टाइम मेरे पास रहो। जब आप मेरे को हक करते हो ना तो मुझे घर जैसा लगता है। इतनी आदत हो गई है मुझे आपकी, तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है मैं तुम्हें कितना मिस कर रही हूँ अभी। काश आप यहाँ होते, काश। यार ये कौन हॉर्न बजा रहा है अपने एसयूवी में? अरे इतने रात को कौन है ये? व्हाट? क्या मतलब सरप्राइज? बेबी ये तुम हो? नहीं नहीं, हॉर्न मत बजाओ। अरे यार हॉर्न मत बजाओ। ना ना। अरे यार सब लोग छत पे सो रहे हैं, अभी तक तो सबको पता लग गया होगा। एक सेकंड रुको, तुम वहीं छुपे रहना। वैगनार को अंदर ले जाओ पेड़ों के पीछे। लगता है मम्मी उठ गई। नहीं, मुझे लगता है सब सो रहे हैं। यार बेबी तुम इतने दूर से मुझे सरप्राइज करने आए हो। तब से तुम गाड़ी में ही थे जब मुझसे बात कर रहे थे। यार बेबी तुम कितने स्वीट हो। भगवान ना मेरी विश पूरी कर देते हैं। मैं तो कितना मना रही थी कि तुम आओ, फाइनली तुम आ गए। क्या तुम मुझे लेने आए हो? अरे बेबी पर मैं कैसे आ सकती हूँ? रात के 12 बज रहे हैं। यहाँ पे तो मुझे शाम को भी निकलने की परमिशन नहीं मिलती है।
और आप रात को मुझे लेने आए हो। नहीं नहीं, अब आ ही गए हो तो मैं आपको इतना मिस कर रही थी यार। आ जाती हूँ मैं आपके साथ, पर एक शर्त पे आऊँगी। आप पक्का मुझे सुबह अच्छे से ड्रॉप कर दोगे ना? नहीं, वो मुझे पता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, मेरा ख्याल रखोगे। मैं बस थोड़ी सी डर गई हूँ। गॉड, मेरा दिल इतने जोर जोर से धड़क रहा है। नहीं, मैं छुप के आती हूँ पीछे वाले रास्ते से, वहाँ पे अभी कोई नहीं होगा। आ रही हूँ, एक सेकेंड, लिप ग्लॉस लगा लेती हूँ। हाँ बाबा, जल्दी आ रही हूँ। लिप ग्लॉस लगाने में टाइम ही कितना लगता है। वैसे भी ये आपकी फेवरेट लिप ग्लॉस है। जब भी मैं ये लगाती हूँ ना, आप पर भी लग जाता है। हाँ, वही वाला। इस लिप ग्लॉस का टेस्ट तो आपको भी पता है अब। सही कहा आपने, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड शनेल का। अच्छा, मैं आ रही हूँ, एक सेकेंड, थोड़े बाल सेट कर लूँ। चाबी ये रही। ओ माय गॉड, मुझे तो अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि आप मुझे लेने आए हो। हाँ ठीक है, आ रही हूँ। और मैं ये कंसीलर भी ले लेती हूँ। पिछली बार आपसे मिलके जब हॉस्टल वापस आई थी तो आपने मुझे इतने सारे निशान दे दिए थे। हाँ, वही नॉटी लव बाइट्स के, कि वार्डन से छुपाना पड़ा था। अच्छा, अब आप रुको। मुझे तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है, पूरे 15 दिन बाद देख रही हूँ आपको। गॉड, मेरा दिल इतना जोर जोर से धड़क रहा है ना, मैं बता भी नहीं सकती। शक्ल दिखाऊं आपको अपनी? अरे यार, ये मत पूछना कि मैंने अपनी शक्ल क्यों ढक रखी है। जल्दी इस इलाके से बाहर निकल जाते हैं पहले। यहाँ मेरे फैमिली को सब जानते हैं। अगर किसी ने देख लिया ना मुझे तुम्हारे साथ ऐसे और पहचान लिया, भाई, फिर तो तुम्हें मुझे भगा के ले जाना पड़ेगा यहाँ से हमेशा के लिए। मेरे पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और मैं उतनी ही वाइल्ड। गॉड, तुम्हें देख के जो इतनी एक्साइटमेंट आ जाती है ना मेरे अंदर, एकदम पागल सी हो जाती हूँ। गॉड, एक मिनट, मुझे तुम्हें देखना तो अच्छे से। जरा इधर देखो, तुम तो और भी ज्यादा हॉट हो गए हो यार। ऐसा तुम क्या करते हो? तुम्हारा जॉ लाइन देखो और तुम्हारी आंखें, ये आईलैशेस, ना मिस करती हूँ उन्हें। फोन से ना मेरा काम नहीं चलता है, मुझे तुम ऐसी चाहिए। इधर आओ। I'm sorry, मुझसे रहा नहीं जा रहा था। अरे दिखाती हूँ अपनी शक्ल। अच्छा, आप हटा दो मेरे मुंह पर से ये, कैसी लग रही हूँ? अरे अच्छा ठीक है, और पास आओ। गॉड, ये किस ना मेरी जान ले लेगी। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। अच्छा लगा मेरा लिप ग्लॉस? कौन से फ्लेवर का है इस बार? हाँ, ये मैंने नया लिया है, ये वनीला फ्लेवर्ड है, एकदम आपकी तरह। आई लव यू। कैसे प्लान बनाया मेरे पास आने का? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम दूसरे गांव से यहाँ आ जाओगे। हाँ, मैं तो पूरे दिन आपके बारे में फैंटेसाइज करती रहती हूँ यार, कि तुम यहाँ पे मेरे साथ
पेड़ के पीछे हो, या फिर वो जो शिकारा नहीं है, उस शिकारे वाले बोट में हम दोनों बुक करके बैठे हुए हैं और पूरे रात रह रहे हैं। यही सब सोचती रहती हूँ मैं। अरे मेरे अंदर बहुत वाइल्ड आइडियाज आते हैं। हाँ, पर ये सब पॉसिबल थोड़ी है। ये गांव है, यहाँ हमें सब जानते हैं। इनफैक्ट गांव में कोई भी चीज़ कोई भी करता है ना, तो सबको पता चल जाता है। इसीलिए मैं एक पॉइंट के बाद थोड़ा सहम सी जाती हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो अभी? अच्छा, सरसों के खेत में। वहाँ क्यों लेके जा रहे हो? अच्छा, बॉनफायर के लिए। ओ, तो तुमने मेरे साथ रोमांटिक डेट प्लान किया? यार बेबी, तुम कितने स्वीट हो। ये तो मेरा मेन कैरेक्टर मोमेंट है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई एक्ट्रेस हूँ जिसे तुमने चुरा के ले जाने का प्लान बना लिया है। हाँ, अच्छा बेबी, ये इतनी बड़ी और कंफर्टेबल कार है, तुमने यहाँ पे पीछे मैट्रेस क्यों रख रखा है? हाँ, पर मैट्रेस की क्या जरूरत है? ओह अच्छा, तुम लोगों को और कंफर्टेबल होना पसंद है। भाई, हम तो नहीं लगाते अपने मैट्रेस गाड़ियों में। वियर्ड। चलो, आपकी मर्जी, आपकी गाड़ी। अब तो हम हाईवे पे आ गए। मैं शीशा नीचे कर रही हूँ। हाँ, आपको मेरे बाल उड़ते पसंद है। बेब, आप ठेके की तरफ गाड़ी मोड़ रहे हो? ओह अच्छा, आपको बियर लेना है? हाँ प्लीज, मेरे लिए भी एक। मेरे लिए थोड़ी स्ट्रॉन्ग लाना। अब आपके साथ नाइट आउट पे आई तो मुझे भी तो हक है ना थोड़ा सा एंजॉय करने का। मैं आपके साथ ना एकदम वल्नरेबल होना चाहती हूँ आज, एकदम फ्री। आपको पूरी तरीके से मैं प्यार करना चाहती हूँ। आप बोलते हो ना कि प्रूव इट, कि मैं आपको प्यार करती हूँ। आज मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। इसीलिए तो आप अगर लाइट बियर पियो तो पियो, मेरे लिए थोड़ी स्ट्रॉन्ग लाना, ताकि मैं एकदम मूड में आ जाऊँ आज। अरे मतलब बियर पीने के लिए। हाँ अच्छा ठीक है, जाओ। हाँ हाँ बाबा, शीशा चढ़ा लेती हूँ। आप जल्दी से जाओ, जल्दी से आओ। गॉड, मुझे तो पूरा मूवी जैसा लग रहा है ये डेट हमारा। अरे आप आ गए इतने जल्दी? हाँ पकड़ रही हूँ, लाओ तो। ये बियर और ये वोडका भी लाए हो आप? नाइस। और ये है चखना हमारा। मुझे पता है मेरी बेबी को ये वाला चखना बहुत पसंद है। गपशप है ना ये। और ये लेस। हाँ बस सॉर्टेड। ये तुम्हारी गाड़ी चलाने का तरीका कितना सेक्सी है।
हाँ, जैसे तुम स्टीयरिंग व्हील को इतने जोर जोर से ऐसे साइड में घुमा देते हो। तुम्हारे हाथ, तुम्हारी उंगलियां मुझे बहुत इम्प्रेस करती हैं। कितनी फास्ट है तुम्हारी उंगलियां। तुम्हारा हाथ भी काफी स्पीड से काम करता है। मुझे नहीं लगता इतने सेक्सी तरीके से कोई गाड़ी चला सकता है। लड़कियों को ना जब जोर जोर से ऐसे स्टीयरिंग व्हील लड़के घुमाते हैं ना, हाँ, ये बहुत पसंद आता है। उन्हें लगता है कि जैसे वो एक सीक्रेट सुपर हीरो हैं या फिर फॉर्मूला 1 रेस के ड्राइवर्स हैं। भले ही अभी हम गांव के रास्ते में हैं। अच्छा, तो आप स्पीड ब्रेकर पे जानबूझ के गाड़ी तेज कर लेते हो जब मैं बैठती हूँ? क्यों बेबी? व्हाट? आपको बाउंस होते पसंद है? वो चीज? आप कितने नॉटी हो। मुझे तो ये पता ही नहीं था। आपने उनका नाम बाउंसर्स रखा है। यार बेबी यार, आप कितने फनी हो। अच्छा ठीक है, आज आप बाउंसर्स को ना जोर जोर से किस कर सकते हो। वो यही सोच के बाउंस करेंगे। अच्छा, तो आप बियर लेते टाइम केमिस्ट के पास भी रुके थे? पर क्यों बेब? हाँ, पर ऐसा क्या सामान लेना था आपको? मुझे तो चॉकलेट पसंद है, वो मेरा फेवरेट फ्लेवर है। पर बेबी आप किस चीज की बात कर रहे हो? क्या लेके आए हो आप मेरे लिए? चॉकलेट फ्लेवर्ड चॉकलेट लेके आए हो? क्या देख रहे हो मुझे? तुम एक सपने से कम नहीं हो बेब। इस बॉनफायर के आगे, इस सरसों के खेत में सिर्फ तुम और मैं, और जो ये रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तुम्हारे फेस पे। गॉड, तुम इतने सुंदर लग रहे हो ना, बहुत हॉट लग रहे हो। बिल्कुल एक मूवी की तरह है ये। तुम मुझे घर से उड़ा के ले आए हो, मेरे आगे बैठे हो इस तरह। मुझे तो यकीन ही नहीं हो। इतने पास क्यों आ गए हो मेरे? अब ऐसे तो मत बिहेव करो जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं है कि इतने पास क्या कर रहे हो तुम मेरे। मैं ना तुम्हारे फेस रीडिंग कर सकती हूँ। मुझे सब पता होता है कि तुम्हें क्या चाहिए, कब चाहिए, सब कुछ। एकदम बेबी जैसे हो तुम। पर पता है, बेबी जैसे ना बिहेव मत करो, अंदर से तुम बहुत शरारती हो। अच्छा, उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये कब कहा कि मुझे बुरा लगा कि तुम इतने पास आ रखे हो मेरे। और पास आओ, मैं तो ये कहना चाह रही हूँ। तुमने ये शुरू किया है, वो सब कुछ तो बिल्कुल ठीक है, पर ख़त्म मैं करूँगी। इधर आओ, एक किस देने दो। मैं ना बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही हूँ। एक तो इतना मज़ा आ रहा है इस बॉनफायर के आगे, अच्छी खासी गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी, और ऊपर से तुम मेरे इतने पास आ गए हो।
ऐसा लग रहा है जैसे इन कपड़ों का क्या काम। अरे मतलब ये जो कपड़े हम अपने साथ लाए हैं चेंज करने के लिए इनका क्या काम। तुम क्या समझे, आज बड़े भोले बन रहे हो तुम। तुम्हें कहना पड़ेगा तुम्हें क्या चाहिए। आज ना मैं बस तुम्हारे इशारे नहीं समझूंगी। क्या घूर रहे हो। पता है मैं पहले भी डेट्स पे गई हूँ। पहले भी बहुत लोगों ने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश की, पर मुझे हमेशा ऐसा लगता था ना कि मैं हमेशा उन लोगों को प्रूव करती रहती थी अपने आप को। जैसा वो चाहते थे मैं वैसा बनना चाहती थी, जस्ट बिकॉज कि मैं फिट हो सकूं उनकी गर्लफ्रेंड के रूप में। पर तुम्हारे साथ ना बहुत अलग लगता है। मैं जैसी हूँ तुम्हारे आगे वैसी रह सकती हूँ। ये जो फीलिंग है ना एकदम रियल रहने वाली। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं तुमसे इतना कनेक्टेड फील करती हूँ। सिर्फ रोमांस नहीं है ये जो हमारा प्यार है ये एकदम दिल से जुड़ने वाला प्यार है। मतलब पता नहीं कभी भी ना किसी के साथ मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे अब कुछ किसी को भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसी हूँ वैसी काफ़ी हूँ। सिर्फ तुम्हारे साथ ये फीलिंग आई है क्योंकि तुमने मुझे पूरी तरीके से ये एहसास दिलाया है कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर चुके हो। कमियां हम सब में होती हैं, पर हम दिल से उन्हीं से जुड़ते हैं जो हमारे आगे अपनी कमियां ना छुपाएं, जिन्हें हम एक्सेप्ट कर सकें उनके कमियों के साथ। मुझे पता है तुम में भी कमियां हैं, किन में नहीं होती, पर मैंने आपको एक्सेप्ट कर लिया। आप जैसे भी हो वैसे, आपकी हर गलती माफ। मुझे खाली आपका अच्छा साइड नहीं चाहिए, आपका बुरा साइड, आपका गुस्सा, आपका पागलपन, जब आप खुश होते हो, जब आप सैड फील करते हो। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सब कुछ खुल के दिखाओ, अपना पूरा दिल खोल दो मेरे आगे, क्योंकि आप जैसे हो मैं आपको वैसे एक्सेप्ट करती हूँ। आपके साथ ना मैं एकदम वल्नरेबल रह सकती हूँ। हम सब में होता है एक ऐसा पार्ट छुपा जो हम दुनिया से छुपा के रखते हैं, किसी को नहीं दिखाते। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अपना वो साइड एक दूसरे के साथ शेयर करें जो हम किसी और को नहीं दिखाते। सिर्फ आप और मैं देख सकते हैं एक दूसरे का वो वाला साइड। आज मुझे आपको पूरी तरीके से देखना है और मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे पूरे तरीके से देख लो। अच्छा एक बात बताओ, आपने ऐसे बॉनफायर, ऐसे सरसों के खेतों के बीच पहले भी कभी किया है क्या अपने दोस्तों के साथ? आपको कैसे पता कि मैट्रेस में हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे या हमें मैट्रेस की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं मतलब आपने बहुत अच्छा काम किया है जो गाड़ी में ये मैट्रेस भी ले आए। देखो हम इतने कंफर्टेबली बैठे हुए एक साथ। देखो मैं उछल भी सकती हूँ इसमें, ये इतना कंफर्टेबल है।
अरे तुम्हें मेरी चुन्नी क्यों चाहिए? अरे यार चुन्नी भी ले ली मेरी। हाँ वैसे गर्मी तो लग रही है आजकल। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? जब तुम मुझे ऐसे देखते हो ना, मेरे गले को, मेरे कॉलर बोन को, तो मेरा बिल्कुल फोकस हट जाता है। और अभी जैसे आप मेरे कॉलर बोन को किस कर रहे हो, गॉड, मैं इतना वीक फील करती हूँ ना आपके पास कि क्या बताऊँ। ऐसे ही रहो, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो मेरा पूरा फोकस हट चुका है। शायद तुम यही चाहते थे। ऐसे ही चलता रहा ना तो मुझे नहीं लगता कि हमारा घर जाने का मन करेगा। पूरी रात फिर यहीं गुजार देंगे। इधर आओ, मुझे तुम्हारे बाल सहलाने दो। तो तुम अभी क्या सोच रहे हो? मुझे ऐसे क्यों लगता है कि मुझे इसका आंसर पता है। नहीं, तुम्हें क्या लगता है? तुम खामोश हो तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए। खुद को देखो कितनी शरारतें कर रहे हो। अरे हाँ देखो, मैंने ब्लैक कलर पहना है इस बार ऊपर। तुम्हें पसंद है ना ब्लैक नेट वाला? हाँ भाई, नीचे भी ब्लैक पहना है। मैचिंग मैचिंग कोऑर्डिनेशन। पता है पहले जब मैं सिंगल थी ना तो मैं कुछ भी पहन लेती थी अंदर। आई मीन लड़कियां ज़्यादा सोचती नहीं है जब वो सिंगल होती हैं, वो बस कंफर्ट पे ध्यान देती हैं। पर जब से आप मेरे लाइफ में आए हो ना, मैं ध्यान देती हूँ कि मैं ऊपर वाला और नीचे वाला ना एकदम सेम पहनूं। थोड़ा नेट वाला, थोड़ा फ्रिल्स लगे हुए, ट्रांसपेरेंट से पहनूं। पता नहीं आप कब क्या डिमांड कर दो और कब देख लो। हाँ सारी लड़कियां होती हैं कॉन्शियस, बॉयफ्रेंड बन जाता है तो। आप नहीं होते। क्यों? नॉरी बेबी तुम बहुत क्यूट हो। मेरी ना तुमसे नजरें ही नहीं हटती हैं, तुम्हारी यही छोटी छोटी शैतानियाँ। पता है जब भी तुम मेरे आसपास नहीं होते हो ना, इन गर्मी छुट्टियों में स्पेशली, मुझे हर वक्त तुम्हारी याद आती है। मैं तो तुमको कॉल पे बता ही रही थी ना। और जब भी कोई रोमांटिक सीन्स देखती हूँ ना, तब तो मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बहुत ज़्यादा। तुम सिर्फ मेरे हो, और ना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही नहीं हूँ, तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ। सच में तुम्हारे आसपास मैं ना खुद को एकदम बेकाबू फील करती हूँ, एकदम रेस्टलेस, और अपने ना कंट्रोल में ही नहीं रहती हूँ। पोजेसिव भी तो हूँ तुम्हें लेके। मुझे ऐसे लगता है कॉलेज का हॉटेस्ट लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है, और मेरे बगल वाले गांव में ही रहता है, जो मेरे को ऐसे खेतों के बीच प्यार करता है। पता है
जैसे तुम मुझे गले पे किस कर रहे हो अभी, वैसे किस करते हो ना, तो मैं एकदम हेल्पलेस सी फील करती हूँ। तुम्ही ने तो सिखाया है कि एकदम खुल के प्यार कैसे करते हैं। तुम्हारे पास इतना सारा प्यार है देने के लिए। ये जो पागलपन है ना तुम्हारा मेरे लिए, गॉड इट ड्राइव्स मी क्रेजी। बेब, कहाँ हाथ डाल रहे हो यार? ऐसे तो अपने आप को कंट्रोल करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, और आसपास कोई होटल भी नहीं है। तुमने तो कहा था आसपास कोई देसी ओयो है, पर यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता। नहीं, तारों की छाँव में ऐसे कुछ भी करने में मुझे शर्म आती है। कोई देख लेगा तो। अभी तुम्हारे चेहरे पे वो एक्सप्रेशन है, यू नो, जो होता है जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है मुझसे। अच्छा, तो तुम्हें आज सब कुछ चाहिए? पहले बियर तो खोलो। चीयर्स। अरे अरे, मैं तुम्हारे ऊपर गिर गई हूँ। अच्छा, तो तुम एंजॉय कर रहे हो ये? तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो अब। नो सीरियसली, आज हम लोगों को एक दूसरे के सारे सीक्रेट्स जान लेने चाहिए। अच्छा ठीक है, फिर मेरे पास एक सवाल है तुम्हारे लिए। मुझे एक बात बताओ, डॉट्स वाले कैसे होते हैं? अरे भाई, जो तुम चॉकलेट लाए हो, चॉकलेट वाला। अच्छा, मेरे को नहीं पता एक्चुअली, मेरे को ये सब का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर मैंने ऐड देखा है। अच्छा, तो उस चीज़ के लिए होता है। ओह, और जो वो वाला होता है ना, वो क्या होता है जो स्टेक भी होता है, रिब्ड? हाँ, अच्छा, तो वो बेल्ट की तरह होता है। ओह, मुझे क्या पता बेब, मैंने आज तक ये सब कभी ट्राई नहीं किया। अच्छा, तो एक बात बताओ, वो जो चॉकलेट होता है, वही चॉकलेट वाला, तो मतलब एक्स्ट्रा लॉन्ग में वो देर तक चलता है, या वो होता ही एक्स्ट्रा लॉन्ग साइज के लिए है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता एडवर्टाइजमेंट में। तुम ही बताओ। मैं इन सब चीज़ों में एकदम बेबी हूँ। मुझे बस इतना पता है कि मुझे चॉकलेट पसंद है। हाँ, वही चॉकलेट जिसकी मैं बात कर रही हूँ इतनी देर से। गुड। पता नहीं आज आपने क्यों लिया है वो। हाँ, तो मुझे कोई देसी ओयो नहीं नज़र आ रहा। अरे रिलैक्स बेबी, अरे कंट्रोल। कंट्रोल बेबी, मैं कुछ नहीं कर रही अभी। मैं बस आपके असल चॉकलेट को फील कर रही थी, जो आपने छुपा के रखा है। अरे बेबी, क्या मतलब कि बहुत हो गया? अरे कहाँ चले हम? अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो यार बेबी? ये मैट्रेस को क्या कर रहे हो तुम? हाँ, पर हम कहाँ करेंगे? हाँ, ये खेतों के अंदर जाके?
ये आपका देसी ओयो? और कोई देख लेगा तो? मतलब वहाँ बाकी डेट स्पेंड करेंगे? नहीं बेबी, मुझे डर लगता है, तुम बहुत नॉटी हो रहे हो। हम वेट कर लेते हैं, अंदर कोई सांप वगैरह मिल गया तो? पक्का ना नहीं मिलेगा? अच्छा ठीक है, फिर चलो। मुझे भी वैसे डेट को और लंबा खींचने का बहुत मन है। घर किसको जाना है? इतने मुश्किल से तुम हाथ लगे हो। चलो। अब मुझे समझ में आया कि मेरी पड़ोसन इतना ज़्यादा सरसों के खेतों में क्यों आती थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि लोग ये सब भी करते हैं यार यहाँ पे। नहीं, वैसे अच्छा लग रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ मैट्रेस रख देते हैं। ये तो एग्जैक्ट बीच में हुआ। चारों तरफ तो जैसे कि दीवार ही बन गई हो। एकदम देसी ओयो है ये। आप ना बहुत बड़े प्लानर हो। सब कुछ प्लान करके आते हो मेरे पास। अच्छा, अब ना आप ज़्यादा भी टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी आओ आप इधर। बेबी, मुझे बस एक डर लग रहा है, अगर कोई सांप हमारे इधर उधर घुस गया तो। नहीं मतलब खेतों में तो बहुत सांप होते हैं, आपको डर नहीं लगता? क्या? अच्छा, वो वाला सांप? हाँ, उसको तो पूरी परमिशन है आज हर जगह घुसने की। आपको पता है ना कि मैं कौन से सांप की बात कर रही हूँ? हाँ, वो वाले सांप को तो आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। इनफैक्ट आज मैं चाहती हूँ कि आप वो वाले सांप को ना बिल्कुल भी कंट्रोल ना करो। आज उसे बेकाबू होने दो। आज मुझे उस सांप से डर नहीं लग रहा, और लग भी रहा है तो इसीलिए क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कितना बड़ा है। और मैं इतनी छोटी सी, क्या होगा मेरा? मैं भी ना कैसी कैसी बातें करती हूँ। वैसे मुझे चॉकलेट की बहुत क्रेविंग हो रही है। कब मिलेगा मुझे मेरा चॉकलेट? हे हे हे, कंट्रोल कंट्रोल। थोड़ा तो कंट्रोल करो बेबी। एक ही बार में सब कुछ अगर हो जाएगा तो सारी एक्साइटमेंट चली जाएगी। आज मैं आपको किस करना चाहती हूँ। पूरे समर वेकेशन सोचती थी, आज मैं अपने आप को नहीं रोकूंगी। इधर आओ ना। गले पर, मेरे कॉलर बोन्स में, इनोसेंट वाली, प्यारी वाली, कान पर, और भी बहुत सारी जगह, और होठों पर भी। अरे नहीं, ये वाले होठों की बात कर रही हूँ मैं। रियली, इतने मासूम हो आप। आपसे ज़्यादा तो वो सांप इंटेलिजेंट है जो इस खेत में है, मेरे ऊपर।
उससे कब काम पे लगाओगे? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अरे अरे बेबी, श्श, ये क्या आवाज आ रही है? अरे नहीं, चुप रहो यार, 2 सेकंड। अरे आप शांति रखोगे? 1 सेकंड चुप। सुनाई दे रही है आपको? इधर से आ रही है। 1 सेकंड, इधर चेक करो, इधर। हाँ कोई है, इधर चेक करो। ओह माय गॉड, शिट, व्हाट द हेल। शैली तू यहाँ क्या कर रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ? ओह गॉड शिट, पहले यार ढंग के कपड़े पहन यार। चलो यहाँ से यार, भागो भागो, चलो 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 यहाँ से, चलो। गॉड, चलो चलो। आय हाय, सारा मूड किरकिरा हो गया यार। चलो पहले गाड़ी की तरफ चलते हैं बेब। ओह गॉड, हाँ बैठ रही हूँ गाड़ी में। यार मेरे को क्या पता था कि मेरी पागल पड़ोसन यहाँ पे होगी। I mean, मैंने आपको बोला था ना कि वो यही आती है, और मुझे नहीं पता वो क्या करने आती है। वही तो, मुझे ये नहीं पता था कि अभी भी यहीं पे ही पड़ी होगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। यार ये देसी ओयो ना कोई काम का नहीं निकला। कोई प्राइवेसी नहीं है, सबके सब लगे पड़े हैं यार। ऐसी थोड़ी गांव की आबादी इतनी बढ़ रखी है। हमें ना एक प्रॉपर ओयो जाना चाहिए अब। अच्छा वैसे तुम अपना मूड मत किरकिरा करो। तुम हो, मैं हूं, और ये गाड़ी है। हमें और कुछ नहीं चाहिए। चलो कोई और सुनसान जगह चलते हैं। खेतों में नहीं, हाँ, पर प्लीज। मैं उस पागल पड़ोसन की वजह से अपना नाइट आउट तो नहीं खराब करने वाली। आज जो मुझे करना है मैं करके रहूंगी। हंसो मत। अरे घूर क्यों रहे हो मुझे? तुम्हें नहीं चाहिए कुछ भी? हाँ तो बस, जो हुआ उसे अभी के लिए भूल जाओ। अभी तो रात बाकी है ना, बैक सीट पे चलना है। चलो जल्दी बैक सीट पे आ जाओ। शीशा बंद। परफेक्ट, बस बहुत हो गया। चॉकलेट निकालो।